आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। जी हाँ, दिग्गज स्टॉक निफ्टी 50 का और बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 बैंक HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई साहब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है, मोटिवेशन मिलता है। नीचे आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, एक बार आपको खाली क्लिक करना है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको भी अच्छा लगेगा करके देखिए और मुझे भी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। कुछ यूनिक मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरी एनालिसिस बताने वाला हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। बाकी आप वो कंपल्शन तो है नहीं, मैं कोई आपके अकाउंट में आके तो बाय सेल करने वाला हूँ नहीं, और ना आपके एडवाइजर को। जो आपका एडवाइजर कहे फाइनल डिसीजन उसी का मानिए, या अगर आपका कोई एडवाइजर नहीं है तो आप अपने मन की मानिए। मैं मेरा खाली एक व्यू, मेरा एक पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ। अगर वो आपको लगता है सही है तो बने रहिएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें रिजल्ट की सबसे पहले HDFC बैंक की, तो Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल। कल आपको HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स के पहले स्टॉक थोड़ा वीक हो रखा है। आज आपको थोड़ा सा स्टॉक के अंदर बाइंग आ सकती है एट सेकेंड हाफ आपको, क्योंकि रिजल्ट के एंटिसिपेशन में देखा गया है कि लोग थोड़ा सा बाय करके जाते हैं, बाय कर लेते हैं। रिजल्ट अच्छे आए तो फिर ऊपर अगले दिन रिजल्ट आने के बाद वो सेल भी कर देते हैं। जो सेकेंड हाफ में शायद थोड़ी सी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। वरना मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग को आप आपका स्टॉप लॉस मान के शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अभी 1530 के आसपास चल रहा है, यहीं पर आपको शॉर्ट कर देना है। और अगर यहाँ पर नहीं करना है, अगर थोड़ा सा ऊपर मिले तो शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन चांसेस कम है ऊपर मिलने के। अगर आती है सेकेंड हाफ में बाइंग तो ठीक है, नहीं तो आधा यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, आधा थोड़ा और ऊपर मिले तो शॉर्ट कीजिए। क्यों? 2.5% का स्टॉप लॉस है। मैं आपको कहूंगा कि आप फ्यूचर्स और ऑप्शन में जाके शॉर्ट मत कीजिएगा, खासकर फ्यूचर्स में तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऑप्शंस में अगर आप चाहो तो एक बार शॉर्ट कर सकते हो, एक ऑप्शन पुट बाय कर सकते हो। कॉल तो बिल्कुल भी सेल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आए तो यहाँ से शूट करेगा भयंकर तरीके से। जो 3% ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस और 1-2% ऊपर जाएगा, सीधा 5% भी गैप अप खुल सकता है। तो या तो आप ऑप्शन बाय करके कीजिए, पुट बाय करके कीजिए, या अगर आपको चाहिए तो आप कैश के अंदर अगर शॉर्ट कर सकते हो तो कैश के अंदर शॉर्ट करके जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो प्रॉपर हेज करके जाना, बिना हेजिंग के मत जाना। क्यों मेरा व्यू ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको सेल करना है? देखिए, पिछले दिन जो सेलिंग हुई थी, कल जो सेलिंग हुई थी वो हुई थी हैवी वॉल्यूम के साथ, हाईएस्ट वॉल्यूम देखा गया था। अगर आप HDFC बैंक का प्रीवियस करीब करीब अगर आप देखोगे, अप्रैल से देखोगे, अप्रैल के बाद जो रैली आई, उस रैली के बाद अब जो वॉल्यूम, कल जो वॉल्यूम हुआ था ना, वो पिछले 6 महीने का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। तो मतलब दबाकर वॉल्यूम के साथ सेलिंग की है। वॉल्यूम के साथ सेलिंग कौन करेगा? जिनके पास स्टॉक डिलीवरी के अंदर, जिनके पास स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर होगा। अब ये स्टॉक इनके पास पोर्टफोलियो के अंदर है, FII इसके पास सबसे ज़्यादा है और थोड़े बड़े प्लेयर्स के पास सबसे ज़्यादा है। अब क्या उनको पहले से अंदेशा रहता है, उनको मेजोरिटी टाइम उनको पता रहता है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, खराब आएंगे, उम्मीद से अच्छे आएंगे, उम्मीद से खराब आएंगे, उनको पहले से ही अंदेशा रहता है, तो वो पहले ही अपनी पोजीशन बना लेते। तो इतना जब हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, मुझे नहीं लगता अगर प्रॉफिट्स कब कब कमाएंगे। अगर उनके पोर्टफोलियो में 100 क्वांटिटी है HDFC बैंक की, वो प्रॉफिट्स कब कमाएंगे? जब इसको होल्ड करेंगे और मंडे को ऊपर खुलेगा तो इनको प्रॉफिट होगा। अगर वो अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं, अगर कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहा है, तो उसका मतलब कुछ तो उन्हें पता है। तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हुए आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो आप इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, शॉर्ट कैरी कर सकते हो इसके अंदर। 3% का आपका टारगेट होगा, 3% का आपका स्टॉप लॉस होगा। जो पहला और इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है 1530 से, वो निकल के आ रहा है 1490, 1490 के आसपास ही निकल के आ रहा है। 1490 एक पहला सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर सीधा आपको 1455 के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे। इवेंचुअली मूव थोड़ा बड़ा आएगा, जो भी मूव आएगा मंडे को चांसेस है वेरी हाई कि थोड़े बड़े मूव आवे। हाँ, एक रिस्क ये है, अगर आप ऑप्शन के अंदर करके जा रहे हो सेलिंग, तो अगर फ्लैट खुलता है तो फिर आपके सारे प्रीमियम्स घट जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट के पहले आईवीज हाई हो रखी है। तो सारे आपके प्रीमियम घट जाने वाले हैं, फिर लॉसेस आपको होंगे, भले वो आपके डायरेक्ट क्यों ना जावे। तो या तो अगर आप फ्यूचर में सेल कर रहे हो तो प्रॉपर हेज बना के लेके जाइएगा। डिलीवरी सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, आपको शायद हायर वैल्यू पे वापस बाय करना पड़े। तो दोनों ही ऑप्शंस है आपके पास, या तो डिलीवरी सेल कर दीजिए या तो फ्यूचर्स में सेल कर दीजिए, या अगर आप चाहो तो ऑप्शन बाय कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर फ्लैट खुला तो भी
आपको लॉस हो जाएगा। तो ये है एचडीएफसी बैंक का मेरी एनालिसिस। वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हुई थी पिछले दिनों और ये 6 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है इसका मतलब कुछ तो पता है, कुछ तो बड़े लोगों को पता है कि जो हमें नहीं पता, कि रिजल्ट्स में कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मार्केट उम्मीद अच्छे रिजल्ट्स की कर रहा है, अच्छे बेहतरीन रिजल्ट की कर रहा है। अब देखिए भले ग्रोथ आता है, क्या रिजल्ट प्राइस इन है, जो भी होगा वो मंडे को पता चलेगा, लेकिन चार्ट ये कह रहा है, ऐसी मेरी एनालिसिस कह रही है और चार्ट ये कह रहा है कि आपको सेलिंग वॉल्यूम के साथ होती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक रिवर्स भी हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट भी है। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पर 1520 के आसपास अच्छे सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है, तो सपोर्ट्स भी आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की रहेगा। लॉन्ग साइड में अभी देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली हो गई है नीचे से ऊपर। बैंक निफ्टी निफ्टी काफ़ी अच्छे चल चुके हैं। शूट करता है तो फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार शायद ये आपको करेक्शन दिखावे। मंडे के दिन एक नीचे रिएक्शन आवे, 3 से 3.5% का एक गैप डाउन ओपनिंग आपको होती हुई देखने को मिलनी चाहिए एचडीएफसी बैंक के अंदर रिजल्ट्स। और इसके साथ साथ इम्पैक्ट आएगा तो वो आईसीआईसीआई बैंक में भी आएगा, एक्सिस बैंक में भी आएगा। तो अगर किसी को एचडीएफसी बैंक नहीं बाय सेल करना है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो आईसीआईसीआई बैंक के साथ तो आप उसे भी सेल करके जा सकते हो, या एक्सिस बैंक चाहो तो आप उसे भी सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि उनकी आईवीज थोड़ी सी अभी कम रहेगी, क्योंकि उनके रिजल्ट्स अभी नहीं है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स है कल। तो इनकी एचडीएफसी बैंक की आईवी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। तो अगर आप चाहो तो आईसीआईसीआई बैंक को सेल कर सकते हो और एक्सिस बैंक को सेल कर सकते हो एचडीएफसी की जगह, क्योंकि अगर एचडीएफसी गिरता है तो वो भी गिरेंगे और फिर आपको एक निजी रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा पूरे ही बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। ऐसा मेरा व्यू है। गलत जाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। इन्फोसिस में भी मैंने एक ट्रेड शेयर किया था, उसमें मैंने लॉन्ग ट्रेड शेयर किया था, वो प्रॉफिटेबल रहा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई। चार्ट पैटर्न ये बता रहा है आपको वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा सेलिंग साइड पे व्यू ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बाइंग साइड पर रैली भी आ चुकी है। क्या आपको भी सीखना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, पीई रेशो, सीएजीआर, ये सब क्या होता है, रिजल्ट्स को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट्स कैसे अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर, फिर आपका ट्रेंड लाइन क्या होता है, अलग अलग बेसिक टू एडवांस अगर आपको जाना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर, तो फ्री कोर्स आ चुका है हमारी वेबसाइट www.technews.in पर। सिर्फ आपको उस वेबसाइट पर जाना है और अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है, क्योंकि भाई साहब जब सीखोगे तो उसको इंप्लीमेंट किस पे करोगे। इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए।